Good morning, students. We have discussed the Cartesian product of two sets in earlier classes, and today we will discuss about what is relation, what is the meaning of relation. So what we have studied, क्या हमने स्टडी किया है उसको जरा एक बार हम दोबारा देख लेते हैं. सपोज दैट आई कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी. ए के अंदर मैं 3 एलिमेंट्स लेता हूँ 1 2 3, और बी के अंदर मैं लेता हूँ कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं 2 4 6. क्लियर. चलिए मैंने 3 एलिमेंट ले लिए 2 4 6. क्लियर. अगर मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रिएट करूँ तो क्या बनेगी 1 2 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6, ऐसे ही 3 2 3 4 एंड 3 6. सो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट आई है. क्लियर. अब मैं एक बात बोल देता हूँ कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करो, उनमें से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करो जिनका सम यानी सम ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन 5 हो. तो कौन कौन से आएंगे. अब मैं अगर 1 2 की बात करूँ तो इसका सम आ रहा है 3 जो कि 5 से ग्रेटर नहीं है. 1 4 का सम करूँ तो ये आएगा 5, ये भी 5 से ग्रेटर नहीं है, इक्वल 5 है, इक्वल्स टू 5 है. और ये 1 6, हाँ ये आ जाएगा 6 1 7. तो हम जो ऑर्डर पे सेलेक्ट कर लेंगे वो आ जाएंगे 1 6. ऐसे 2 2 नहीं आएगा क्योंकि 4 बन रहा है. 2 4 आ जाएगा क्योंकि 6 बनता है. 2 4. तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स का सम 5 से ग्रेटर होगा उनको आप यहाँ पे लिख लीजिए. यहाँ पे आ जाएगा 2 6. ऐसे 3 2 नहीं आएगा, 3 4 आएगा, और 3 4 के बाद में जाएगा 3 6 आ जाएगा. तो ये एक सेट बन गया. यानी कि इसमें मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर सम कर दें एलिमेंट्स का तो 5 से ग्रेटर आना चाहिए. ठीक है. तो ये कंडीशन लगाई, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको इस बात से कह सकते हैं कि 1 का रिलेशन 6 से है अंडर दिस कंडीशन. ये जो कंडीशन है इस कंडीशन के अंडर 1 का रिलेशन 6 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 इज रिलेटेड टू 6, 3 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 6. क्लियर. तो किसी भी कंडीशन के अंडर में अगर हम कोई सेट बनाते हैं यानी ऑर्डर्ड पेयर से कुछ एलिमेंट्स निकालते हैं तो वही क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है. ठीक है. तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b. यानी कि जो स्मॉल x है वो सेट a का एलिमेंट है और y जो है वो b का एलिमेंट है. यानी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है. y की वैल्यू 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू 1 2 3 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 2 4 6 नहीं हो सकती. हाँ 2 तो कॉमन है, 2 तो दोनों की हो सकती है, नो प्रॉब्लम. तो अगर हम बात करें अब आगे इसी कंडीशन को जो है तो हम कहेंगे कि एक रिलेशन है R, वो इस तरह से है कि R के अंदर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है. कैसे टाइप के एलिमेंट है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट है. मैंने लिख दिया है R के अंदर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है. सच दैट का साइन लगाएंगे. सच दैट कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5. ठीक है ना, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5. और यहाँ लिख देंगे x जो है वो सेट A का एलिमेंट है और y जो है वो
सेट बी का एलिमेंट है। तो ये एक रिलेशन बन गया हमारा, ठीक है ना। ये क्या बन गया, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो व्हाट इज रिलेशन, तो हमेशा रिलेशन जो निकलता है हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकलता है, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलता है। इट मीन्स जो रिलेशन होता है वो हमेशा दो सेट्स की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसका सबसेट होता है या उसके इक्वल होता है, ठीक है ना। आरी बात समझ में, प्रॉपर सबसेट नहीं तो सबसेट होता है। तो आर इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये तो सेट ए से बी में था, जरूरी नहीं है कि ए, ये दोनों अलग अलग सेट हो, ए अरे जरूरी नहीं है दोनों अलग अलग सेट हो, ए और बी दोनों अलग अलग सेट हो, दोनों एक ही सेट हो सकते हैं। यानी कि ऐसे भी हो सकता है, जो रिलेशन है वो ए टू ए में भी हो सकता है। तो लिखने का तरीका क्या है कि एक रिलेशन है वो ए टू बी में है, तब ये बात होगी कि आर जो है ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा। अगर रिलेशन जो है वो सेट ए टू ए में होगा, देखो ध्यान से, ये लिखने का तरीका क्या है, एक इसका मतलब है, इस बात का मतलब है कि एक रिलेशन है सेट ए से सेट ए में, तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। क्लियर। चलिए अब डेफिनेशन पे हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन पे थोड़ा सा बात कर दे इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो क्या इसकी डेफिनेशन होगी, जरा ध्यान से देखना। तो डेफिनेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन नंबर 2, एनसीईआरटी से मैंने स्नैप लिए। तो इस स्नैप के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, यानी कि एक रिलेशन है आर एक सेट ए से दूसरे सेट बी में, ठीक है ना। नॉन एम्प्टी है दोनों को, दोनों सेट कैसे हैं, नॉन एम्प्टी, यानी उनके अंदर एलिमेंट्स जरूर है, ठीक है, खाली नहीं है। तो जो रिलेशन आर होता है इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। क्लियर। चलिए इसके बाद ये है, इसमें लिखा है आगे, द सबसेट इज derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B। क्या है, सबसेट जो होता है वो एक रिलेशनशिप के द्वारा डिस्क्राइब हो सकता है। इसको हम ऐसे उसका डेरिवेशन ऐसे कर सकते हैं कि वो एक रिलेशनशिप जो कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में है, ऑर्डर्ड पेयर के जो ऑर्डर्ड पेयर आया उसके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप बनी उसको उसका डेरिवेशन करती है, ठीक है। बता दूंगा अभी, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट। तो अभी अभी जो बात करी थी कि इस आर के जो एलिमेंट आए थे वो आए थे इस टाइप से। अभी रिलेशन जो बना था 1 का बना था 6 के साथ, है ना, 2 का बना था 4 के साथ, 2 का 6 के साथ भी बना था, 3 का 4 के साथ बना था और 3 का 6 के साथ भी बना था। ये एक रिलेशन बना था अभी। तो अगर मैं देखूं ये जो सेकंड एलिमेंट है 6 4 6 4 6, ठीक है, ये जो सेकंड वाले एलिमेंट है ये फर्स्ट वाले एलिमेंट की इमेजेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इमेजेस। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 6 है, यहाँ 3 की इमेज 4 है, यहाँ 3 की इमेज 6 है। आ रही बात समझ। यानी कि सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाला एलिमेंट तो फर्स्ट वाले एलिमेंट की इमेज कहलाता है, फर्स्ट वाला सेकंड वाले का क्या लगता है, क्या कहलाता है, तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट की
प्री इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है? प्री इमेज कहलाता है। क्लियर? तो ये बात इसमें लिखी नहीं है, लिख लेना आप। इसमें लिखा है द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ द सेकंड एलिमेंट। ये बात आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। चलिए डेफिनेशन नंबर 3 पे चलते हैं। डेफिनेशन नंबर 3 में लिखा है द सेट ऑफ all first elements of the ordered pair in relation R from a set A to B is called the domain of the relation R। क्या है? जो ordered pair की फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ordered pairs के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सारे के सारे डोमेन कहलाते हैं। यानी किसी भी रिलेशन में, अभी हमने रिलेशन बनाया था 1 6 2 4 2 6 3 4 3 6, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 2 फिर से आ गया, 3 3 फिर से आ गया, यानी कि जो तीन एलिमेंट है 1 2 3 1 2 1 2 3 जो तीन एलिमेंट हैं क्या कहलाते हैं? डोमेन। यानी अगर डोमेन पूछता है कि डोमेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तो 1 2 3 तीन एलिमेंट है। इसी तरह से जो सेकंड एलिमेंट है, वो कहलाता है रेंज। क्या कहलाता है? रेंज। अगर रेंज की बात करूं तो रेंज में जो सेकंड एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, रिलेशन की बात कर रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलेशन। तो 6 4 6 4 6 यानी दो एलिमेंट है 6 और 4, तो रेंज में आएंगे 4 और 6। आ रही बात समझे? तो डोमेन और रेंज आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और भी एग्जाम्पल दूंगा और दूसरे बेटर वे में समझाऊंगा व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, ठीक है। चलिए इसको रफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद में एग्जाम्पल डेफिनेशन नंबर 4 हो गई। डेफिनेशन नंबर 4 में लिखा द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू कैपिटल टू अ सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द आर। यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज कहलाएगा, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाएगा। एक और बात, जो पूरा सेट है ए बी, जो सेट बी है, यानी कि अगर रिलेशन जो है सेट ए टू बी में है, तो ये जो सेकंड वाला सेट है, पूरा सेट, वो कोडोमेन कहलाता है। इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रेंज आर। और हमेशा ध्यान रखना, रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटी होती है या इक्वल हो सकती है, नो डाउट, ठीक है ना, नो डाउट इक्वल भी हो सकती है। तो रेंज जो है, यानी रेंज के अंदर कोडोमेन से कम एलिमेंट आएंगे या फिर कोडोमेन के इक्वल ही एलिमेंट आएंगे रेंज के अंदर। क्लियर? तो तीन चीज है, डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज। अभी एक और बार इसको क्लियर करेंगे। चलिए इसके बाद में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका वही है जो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। सेट को हम टू टाइप से रिप्रेजेंट करते थे, एक रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर, या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर को टेबुलर बोलते थे, और दूसरा मेथड था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो एक तो हो गई हमारी फर्स्ट इज रोस्टर या टेबुलर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सेकंड हो गई हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड है इसमें वेन डायग्राम या एरो डायग्राम बोल सकते हैं। वेन डायग्राम नहीं, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से भी हम इसको शो करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो तीन मेथड है, तीनों मेथड बता रहा हूँ। एग्जांपल ये जो लिया था हमने यही लेके चलेंगे अभी, ठीक है ना। जो एग्जांपल हमने लिया था अभी वही लेके चलेंगे। चलिए तो इसको रफ कर देता हूँ जरा, मुझे ये स्नैप है ये हटानी पड़ेगी इसकी। चाहिए तो हम सेट लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 2 4 6 था, ठीक है। तो रिलेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं
1 6 था, 2 के साथ में था 4, 2 के साथ में 6 भी था, 3 के साथ में 4 था और 3 के साथ 6 था। तो ये जो फॉर्म लिखी है टेबुलर फॉर्म क्लियरली, यानी कि एक सेट बन गया आर, इसको जैसे भी बोलते हैं, एक सेट बन गया आर और इसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 सॉरी 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है टोटल और ऑर्डर्ड पेयर में। ये मत समझना कि इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स इसमें 5 हैं, एक एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट अंदर है, जिसमें फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो सेट ए से रिलेट करता है और जो सेकंड वाला एलिमेंट है ये वाला, यानी फर्स्ट वाला एलिमेंट सेट ए से और सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो सेट बी से रिलेट करता है। क्लियर, ये जरूर है, लेकिन रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स आते हैं और ये 5 एलिमेंट्स है। तो ये जो फॉर्म हुई हमारी, ये हुई हमारी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका है कि आर के अंदर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है सच दैट, और किस तरह से है इनमें रिलेशन बता दो। रिलेशन इस तरह से है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का उसको सेकंड एलिमेंट में, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट में अगर प्लस करे तो 5 से ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है ना, और 4 और लिख देंगे यहाँ पे, x बिलोंग्स टू है सेट ए एंड y बिलोंग्स टू है सेट बी, यानी दूसरे वाला सेट। ठीक है, चलिए ये होगी हमारी टेबुलर फॉर्म। अब थर्ड वाला है हमारा एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम कैसे बनता है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि इसके लिए थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए। तो एरो डायग्राम मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखना। ये मैंने 2 सेट बना दिए हैं, यहाँ लिख देंगे सेट ए, यहाँ लिख देंगे सेट बी और यहाँ पे लिख देंगे आर, ये लिख देंगे सेट ए टू सेट बी। एरो ऐसे लगाया ए टू आर, आर टू बी, यानी कि सेट ए से आर में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3, 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 4 6 एलिमेंट है। तो 1 की इमेज 6, तो 1 6 में मैप हो गया। ठीक है, 2 की इमेज 4, 2 4 में मैप हो गया, 2 की इमेज ऑल्सो 6, तो 2 6 में मैप हो गया, 3 की इमेज 4 और 3 की इमेज 6 है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो ये तो हुई बात रिप्रेजेंटेशन की, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो डायग्राम या रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग आपको आई थिंक सो आ गई होगी। तो बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की। तो ध्यान रखना, जो सेट ए है, सेट ए है यानी रिलेशन अगर ए टू बी है तो इसमें जो फर्स्ट सेट है यानी ए सेट है, ये डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन, यानी डोमेन के अंदर ये एलिमेंट आएंगे। ठीक है, डोमेन हो गया हमारा, सॉरी सेट ए नहीं होगा, डोमेन। सेट ए के अंदर यानी कि जो रिलेशन में एलिमेंट होंगे, ए सेट के जो एलिमेंट रिलेशन में है, यानी कि जिनमें एरो लग रहा है, यानी 1 पे एरो लग रहा है, 2 पे एरो लग रहा है, 3 पे एरो लग रहा है, तो ये होंगे हमारे डोमेन। क्या होंगे हमारे? डोमेन। तो डोमेन के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 2 3, क्योंकि तीनों ही किसी ना किसी से रिलेट कर रहे हैं, यानी रिलेशन बना रहे हैं। यानी 1 6 के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 4 और 6 के साथ रिलेशन बना रहा है, 3 4 और 6 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो तीनों के तीनों एलिमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये तो हो गया डोमेन। अगर मैं बात करता हूँ कोडोमेन की, तो कोडोमेन क्या होगा? जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं सारे, जो इन्वॉल्व हैं वो भी और जो इन्वॉल्व नहीं है वो भी, वो सारे के सारे कोडोमेन में आते हैं। यानी कोडोमेन यानी सेट पूरा पूरा ही, सेट बी है ये पूरा पूरा ही कोडोमेन में आता है। सॉरी, तो कोडोमेन में आएंगे 2 4 6। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। व्हाट इज रेंज? तो रेंज क्या होती है? वे एलिमेंट, यानी कोडोमेन के अंदर वे एलिमेंट जिनकी प्री इमेजेस मौजूद है। जैसे 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, यानी 2 की मैपिंग है ही नहीं किसी के साथ, प्री मैपिंग। ठीक है, 4 की जो प्री इमेज है, 4 की प्री इमेज 2 भी है और 4 की प्री इमेज 3 भी है, तो इसलिए रेंज में आएगा। सॉरी, 4 जो है वो रेंज में आएगा। ऐसे 6 की भी प्री इमेज 1 है और 6 की प्री इमेज 2 भी है, 6 की प्री इमेज 3 भी है, तो फाइनली 6 रेंज में आएगा। क्लियर? तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज।
चलिए, तो जो बेसिक था जितना था मैंने बता दिया आपको। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 7 है आपकी एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए जरा क्या है। तो मैं स्नैप भी लेके स्क्रीनशॉट खींच के भेज दूंगा इसका। एग्जाम्पल नंबर 7 का इसके पास बुक नहीं है, वो देख लेना। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में रिलेशन लेट ए इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा है ए 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट इसमें दिए हैं टोटल। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी एक रिलेशन बनना है सेट ए से सेट ए में। और किस तरह से बनाना है, रिलेशन लिखा है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई टाइप के इसमें एलिमेंट है सच दैट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, ये लिखा हुआ है बस। और ये तो पता ही है हमें एक्स जो है वो सेट ए का एलिमेंट है और वाई भी सेट ए का है, क्योंकि रिलेशन जो है वो किस में है, रिलेशन सेट ए टू ए में है, यानी कि एक्स और वाई दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बनाता हूँ, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँ, देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे, और अच्छा इसने ऐसे पूछा नहीं, इसने कहा डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम से बनाना है, चलो एरो डायग्राम से बना लेते हैं, बहुत इजी पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। एक चीज ध्यान रखना, 4 5 6 ये एलिमेंट जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये सारे एलिमेंट्स क्या है, वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक्स की एक इमेज बनाता हूँ, यानी एक्स की वैल्यूज ऐसी रखता हूँ जिससे वाई की वैल्यू आती रहे इस रिलेशन के अंडर में, तो क्या क्या होंगी, अगर एक्स की वैल्यू 1 रखूँ तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 2। इसका मतलब 1 की जो इमेज है वो 2 होगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू आएगी 3, 3 रखने पे 4 आएगी, 4 रखने पे 5 आएगी और 5 रखने पे 6 आएगी, नो डाउट। क्लियर ना। सो ये तो हो गया हमारा एरो डायग्राम। अब अगर बात करता है डोमेन, को डोमेन और रेंज की, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा हमारा। अब सेट यानी फर्स्ट वाला जो सेट है इसमें आप चेक करो कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है। 1 2 3 4 5 6 इन्वॉल्व नहीं है, 6 की कोई इमेज नहीं मिल रही, तो डोमेन के अंदर 5 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कोडोमेन की, कोडोमेन, तो कोडोमेन तो सारा का सारा सेट आएगा ये वाला, ये पूरा पूरा सेट जो है ये कोडोमेन होगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 5 6। अगर बात करूँ रेंज की, तो सेकंड वाला जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है उनको देख लो। सेकंड वाला सेट है ए, इसमें से 2 3 4 5 6 एलिमेंट इन्वॉल्व है, 1 नहीं है, तो रेंज क्या आ जाएगी 2 3 4 5 6। तो ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 कर दिया आपका। एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते। एग्जाम्पल नंबर 8 भी इजी है, तो मैं एग्जाम्पल्स आपको करा दूंगा। एक्सरसाइज ही क्वेश्चन खुद करने पड़ेंगे, जो नहीं हो वो मेरे से पूछ लेंगे आप लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 8 पे जरा ध्यान देंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है, इन द फिगर 2.6 एक फिगर गिवन है, shows a relation between the sets P and Q, write the relation in set builder form, roster form, what is dominant range। डोमेन और रेंज भी पूछा है और सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये गिवन है इस तरह से, यानी फिगर गिवन है 9 4 25। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 5, यहाँ पे -2 -3 -5 और ऐसे लगा हुआ है, एरो डायग्राम ऐसे बना रखा। इस तरह से एरो डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म की,
चलो पहले रोस्टर फॉर्म बनाता हूँ। आर इज इक्वल टू सीधा सा जाएगा 9 का रिलेशन 3 के साथ में है, 9 का रिलेशन -3 के साथ है, 4 का रिलेशन 2 के साथ है तो 4 का रिलेशन -2 के साथ भी है, 25 का रिलेशन 5 के साथ है तो 25 का रिलेशन -5 के साथ भी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैं इसको रफ कर देना, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने रोस्टर फॉर्म लिखी थी, इसी से मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिख दूंगा। अब जरा रोस्टर फॉर्म में हम ध्यान दें तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट का स्क्वायर है। जरा ध्यान दो, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और -5 का स्क्वायर 25। यानी कि फर्स्ट वाला एलिमेंट यानी कि x जो है वो सेकंड वाले एलिमेंट का स्क्वायर है। सेकंड वाले एलिमेंट है y का स्क्वायर के इक्वल है। तो ये बस हमारा जो कंडीशन है रिलेशन की वो बना लेंगे। बाकी लिखने का तरीका हमें बताइए, क्या लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म में r इज इक्वल टू r के अंदर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है सच दैट कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे x y दोनों के दोनों किसके एलिमेंट है? सेट ए के एलिमेंट है। ठीक है ना, क्योंकि जो रिलेशन है वो सेट ए टू, अरे नहीं पी एंड क्यू था, तो सॉरी पी एंड क्यू लिखा हुआ है। x जो है वो, जो पिछले क्वेश्चन का याद आ गया मुझे, x जो है वो सेट p का एलिमेंट है और y जो है वो सेट q का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन यानी कि p के अंदर कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो वो है 9, 4, 25। और रेंज की अगर बात करूं तो रेंज में यानी कौन कौन से एलिमेंट्स की प्री इमेज है? 5 की है और 3 की भी है, 2 की भी है, -2 की है, -3 की है और -5 की है। तो ये रेंज में आएगा। तो 1 को छोड़ के सारे रेंज में है, इसमें 1 जो है वो रेंज में नहीं आएगा। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉट सो हार्ड। और एग्जाम्पल 9 जो है उससे पहले आपका एक नोट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और वो नोट तो बुक के अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला है। अब ध्यान दो जरा, सपोज दैट एक सेट है ए, इसके अंदर 1, 2, 6, 8 4 एलिमेंट है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 4। आया आवाज समझ में? तो ये 4 एलिमेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो सपोज दैट दो सेट है मेरे पास, एक ए सेट है और एक बी सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू पी है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी यानी कि अगर इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? हमेशा पी इंटू क्यू यानी कि पी क्यू एलिमेंट्स आएंगे। यानी कि जितने इसमें एलिमेंट है जितने इसमें एलिमेंट है सेट दूसरे सेट में, उन दोनों की मल्टीप्लाई आप लोग कर देंगे तो पी क्यू इसका आंसर आ जाएगा। यानी ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? पी क्यू एलिमेंट आएंगे। क्लियर? चलिए तो अगर इसी में ही ऐसा पूछता है तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया हमारा। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू, कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ ले एक सेट ए दे दे एक सेट बी दे दे और बोल दे टोटल कितने रिलेशन आप लोग इसमें से बना सकते हो, तो कितने बनाएंगे? 2 की पावर पी क्यू। ठीक है ना, यानी कि जितने एलिमेंट सेट ए में है वो और जितने एलिमेंट सेट बी में है वो, उनकी दोनों ही मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर में उनको रख दो, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इतने बन सकते हैं। ठीक है ना, तो रिलेशन बना के दिखाने, सिर्फ आंसर बताना है कि हाँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ये होते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 हम इसी से रिलेटेड करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है हमारा? एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, 4। तो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ रहा है सेट ए से सेट बी में,
तो हमें एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, टोटल 2 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है हमारे 2। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर दिस इंटू दिस, ठीक है, 2 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 4, दैट इज 16 रिलेशंस टोटल बन सकती है। चलिए स्टूडेंट्स, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बेसिक में दे सकता था मैंने दिया है, और क्योंकि आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ में, तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई हो। तो वैसे कोशिश तो यही की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको एज अ होमवर्क में आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 करनी है फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी से करनी है। और जो भी आपको डाउट होगा, जो भी दिक्कत होगी, तो वो आप लोग क्वेश्चन मेरे से पूछ लेंगे। अच्छा, इसमें एक स्टूडेंट्स ने 2.1 से क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 10 डाउट में पूछा है। उसमें था द कार्डिनल प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9, और उनमें से 2 एलिमेंट्स गिवन भी है इसमें, -1 और 0 और 0 1। तो जाहिर सी बात है ये -1 और 0 ये किसके एलिमेंट है, फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट है, और ये 0 1 ये किसके एलिमेंट है, ये भी ये सेकंड वाले सेट के एलिमेंट है, लेकिन दोनों सेट एक ही हैं, एक ए है। तो इसका मतलब -1 0 और 1 ये तीनों की तीनों किससे रिलेट करते हैं, ए से। तो हेयर -1 0 1 बिलोंग्स टू ए, या हम ऐसे बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू -1 0 1, ठीक है। तो ए क्रॉस ए भी पूछा इसने, तो इसने कहा है कि फाइंड द सेट ए, तो ए सेट हमने फाइंड कर दिया, और ए क्रॉस ए भी पूछा है, तो ए क्रॉस ए निकाल देना बस आप। -1 का -1 के साथ रिलेशन, -1 0 -1 1 ऐसे 0 -1 सारे सेट निकाल देना आगे, कि 9 सेट आएंगे, क्योंकि 3 इंटू 3 9 आएगा। अभी अभी मैंने बताया पी क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, पी क्यू, ठीक है। तो ये कंप्लीट निकाल देना, नॉट सो हार्ड, बहुत इजी क्वेश्चन था। एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 10 था एक्सरसाइज 2.1 से। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत हुई तो आप लोग मुझे बता देंगे।